बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और आपने देखा कि इमाद वसीम ने वापसी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर ने आज बड़ा धमाका किया है वापसी का ऐलान करके। अब इससे भी बड़ा एक धमाका होने जा रहा है। आपको इमाद वसीम के आने से पहले भी मैंने खबर दे दी थी कि इमाद वसीम आ रहा है। आमिर के आने से पहले भी आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहले बताया था कि वो आ रहा है, उसकी मीटिंग्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपको एक और बात बता रहा हूं। वैसे मैंने शाहीन के बारे में पहले ही बता दिया था आपको कि शाहीन कप्तान नहीं रहेगा। ये मैंने आपको कह दिया था। पीएसएल में जो उसकी परफॉर्मेंस थी बतौर कप्तान, उसी से सवालात उठने शुरू हो गए थे और ख्याल यही किया जा रहा था और हमारे कुछ सोर्सेज भी यही बता रहे थे कि जिस तरह की उसकी बतौर कप्तान पीएसएल में परफॉर्मेंस रही है, ऐसे कप्तान के साथ आप उस वक्त रिस्क तो ले सकते हैं जब आपके पास वर्ल्ड कप या किसी बड़े इवेंट में पहुंचने तक के लिए कोई 1-1.5 साल का वक्त पड़ा हो, तो आप एक कप्तान को ट्रेंड कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 2 महीने पड़े हों और 2.5 महीने पड़े हों, तो उस वक्त आप एक ऐसे कप्तान के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते कि जो आउट ऑफ टच हो, खुद उसकी बॉलिंग भी मतलब ठीक हो, लेकिन वो ना हो कि जो जिस बॉलिंग के लिए वो जाना जाता है, कप्तानी उसकी इंतहाई मायूस कुन रही हो, तो उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते इतने बड़े इवेंट के लिए। तो ये बात मैंने अब आपको उस वक्त भी बता दी थी और अब आपको ये कंफर्म बताने जा रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी वोंट बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी का फैसला हो गया है और उनकी छुट्टी के फैसले के हवाले से चेयरमैन ने भी इशारतन बता दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने यही कहा है कि कप्तान का फैसला भी, मतलब शाहीन अफरीदी का तो पहले जिक्र ही नहीं हुआ था ना, वो तो बाद में उन्होंने थोड़ा लेवल करने के लिए कि यार अभी से शाहीन अफरीदी को ना बताएं, मतलब जब डिसीजन हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी से बताने की जरूरत नहीं है। तो असल तो उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि जी ये फैसला करेंगे कप्तान किसको रहना है, किसको नहीं रहना, कितने अरसे के लिए रहना। अब थोड़ी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनकी जो डिस्कशन है उससे मैंने ली है और उसके बाद मैंने अपने सोर्सेज से भी चेक किया। नंबर 1, उन्होंने कहा जी हमने कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो आपका फास्ट बॉलर है ना और आपका मेजर फास्ट बॉलर है, मैं पहले भी ये बात शुरू में भी मैंने ये की थी कि आपको जो कप्तान बनाना चाहिए था वो किसी ऐसे प्लेयर को बनाना चाहिए था कि जिसको आपको रेस्ट ना देना पड़े, जो ज्यादा क्रिकेट खेल सके, जो जिसमें फिटनेस का इशू एज सच उस तरह से ना हो। वैसे तो कोई भी अनफिट हो जाता है, लेकिन एक फास्ट बॉलर जो होता है ना, उसको आपको रोटेट करना पड़ता है, आपको बीच में रेस्ट देना पड़ता है। कोई सीरीज आप उसको खिलाएंगे, कोई सीरीज आप उसको नहीं खिलाएंगे। और एक ऐसा फास्ट बॉलर जो जान लड़ाता है, जो फिर जो ऑलरेडी इंजरी प्रोन है, ऑलरेडी एक इंजरी से निकल के आया है, अभी तक भी अगर आप कहें कि वो 100% फिट है तो ये गलत होगा। अभी तक भी वो उसकी फिटनेस के ऊपर बात होती है। तो ये टेक्निकल जो मामला है ना, वो यही है। जो टेक्निकलिटीज डिस्कस हुई है ना सभी के दरमियान, वो यही हुई है कि भाई हमने किसी ऐसे प्लेयर को बनाना है कि एक तो हम उसको लंबे अरसे तक लेके जा सके, दूसरा हम उसके ऊपर T20 वर्ल्ड कप जैसे एक इवेंट का बोझ जो है वो हम डालें तो उसके ऊपर हम रिलाई कर सकें, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। और उस हवाले से ये बात तय हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनमें इतना दमखम मौजूद नहीं है। शाहीन अफरीदी आपको अब कप्तान नजर नहीं आएंगे। अब दूसरे कप्तान कौन होंगे, इसी वीडियो में बाय द वे मैं आपको बता दूं, आप लोगों का एक बहुत सवाल आ रहा है कि क्या मोहम्मद आमिर अब ओडीआई भी खेलेंगे, क्या मोहम्मद आमिर जो है वो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर वो ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज है और अगली सीरीज जो इंग्लैंड में होने जा रही है वो भी खेलेंगे। इस हवाले से और इमाद वसीम के हवाले से भी सवाल आ रहा है, तो वो उसका जवाब भी आगे चल के मैं आपको दूंगा, इसलिए मेरे साथ साथ रहिएगा। तो अभी जरा कप्तानों के ऊपर बात करते हैं और कोच के ऊपर भी हमने बात करनी है कि कोच जो है वो कौन बनने जा रहा है उस हवाले से। और पीएसएल की 8 टीमों की बात हो रही है, तो मौजूआत काफी हैं, लेकिन बात यह है कि अब ये कंफर्म हो गया है उनकी डिस्कशन से। फिर उन्होंने ये कहा है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब ये कंक्लूजन नहीं है ना।
जब आप कहते हैं कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि वो नहीं रहेंगे, और इसका फैसला ये कोचेस करेंगे। तो कोचेस ने इसका फैसला करना है और वो कप्तान नहीं होंगे। अब नए कप्तान बनेंगे कौन? देखिए, आपके पास जो पोटेंशियल ऑप्शंस है ना इस वक्त कप्तान के लिए, वो 4 हैं। 4 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कप्तानी का तजुर्बा है और वो कप्तानी कर सकते हैं। अब उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, मैं जो समझता हूं, और मैं शॉर्टलिस्ट भी कर दूंगा। जो 4 लोग कप्तानी के लिए अहल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, शाहीन तो निकाल दें आप, तो शाहीन के बाद कौन आता है जी? मोहम्मद रिजवान। जी हां, मोहम्मद रिजवान लंबी रेस का घोड़ा है, काफी लंबे अरसे तक चलेगा। वो जो लॉन्ग टर्म में वो चाहते हैं कि हमने कोच रखना है, ये नहीं कि हर दूसरे तीसरे महीने हम चेंज करें। व्हाइट बॉल जो कप्तान रखना है, व्हाइट बॉल का जो कप्तान होगा वो T20 और ODI का एक ही होगा। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये खबर दे रहा हूं, तज्जिया नहीं दे रहा। दोनों फॉर्मेट का एक कप्तान होगा, टेस्ट का कप्तान अलग होगा। वो जब टेस्ट क्रिकेट आएगी, वो तो नवंबर में जाके, अब पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो उस हवाले से तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जो 4 ऑप्शंस पहले मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं। मोहम्मद रिजवान जो है ना, वो तगड़ा कप्तान बन सकता है, उसके पास सारा टैलेंट मौजूद है, दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, खुद परफॉर्म करता है, विकेट कीपिंग भी करता है, प्लेयर्स के साथ उसका बड़ा अच्छा कनेक्शन बन जाता है, और थोड़ा सा सेल्फलेस भी है। और अब तो वो आपने देखा होगा कि अब तो वो नंबर 3 पे खेलेगा। भाई साहब, एक और खबर आपको दे रहा हूं कि बाबर और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। मोहम्मद रिजवान अब नंबर 3 पे खेलेंगे। उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई मसला नहीं नंबर 3 पे खेलने के लिए। तो अब ये तय हो गया कि मोहम्मद रिजवान ही नंबर 3 पे खेलेंगे, बाबर और साइम ओपनिंग करेंगे। माफ कीजिएगा, मैंने गलत कहीं बोल दिया, बाबर और साइम ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पे रिजवान होंगे। अच्छा, अब जो है रिजवान हो गए। रिजवान के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन रिजवान का एक नुकसान है, और वो नुकसान ये है कि रिजवान का जो ताल्लुक है इमाद वसीम के साथ वो उतना आइडियल नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जिम्मेदारी आएगी कप्तानी के हवाले से, तो ये थोड़ा सा सेल्फलेस आदमी है। ये नहीं सोचेगा कि मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है क्या नहीं, वो उसको पूरा इस्तेमाल करेगा, हम उसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं। आमिर के साथ खैर उसका इतना कोई मामला नहीं है, आमिर के साथ वो ठीक है, और आई थिंक सो कि आमिर के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 नए लोग आप बीच में शामिल हो गए ना। अब जिसको आपने कप्तान बनाना है तो ये फैक्टर भी सामने रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर आता है शादाब खान का। शादाब खान अभी जीत के आए हैं और परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन शादाब खान को मैं नायब कप्तान तो देख सकता हूं, मैं फर्स्ट चॉइस नहीं देख सकता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि शादाब बतौर कप्तान तो बहुत अच्छा है, लेकिन बतौर बल्लेबाज वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर आप मुस्तकिल रिलाय कर सकें। नंबर 4 के ऊपर आप उसको खिला भी नहीं सकते यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर। दूसरे नंबर पे उसकी बॉलिंग, अभी तक वो अपने बॉलिंग के रिदम में वापस नहीं आया। फील्डिंग आउट क्लास है उसकी, कप्तानी आउट क्लास है उसकी, जो बैटिंग है वो भी गुजारा करवाती है, यानी एक ऑलराउंडर के तौर पे अच्छी बैटिंग कर लेता है वो। बॉलिंग मतलब आपको एक बॉलर को मिस करना पड़ेगा, और जहां पे आप उसकी जगह उसामा मीर को लाना चाहेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उसको नहीं ला पाएंगे, आपको इमाद वसीम को रेस्ट देना पड़ जाएगा, क्योंकि आप 2 स्पिनर्स के अलावा नहीं खेल सकते। तो ये प्रॉब्लम है। टेक्निकल इश्यूज पे बात की गई है, ये मैं सारे आपको टेक्निकल इश्यूज बताता हूं। उसके बाद अगर आप बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो आती इमाद वसीम की। इमाद वसीम इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट उसको भी मैं समझता हूं कि अब रद्द कर दिया गया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, वो इस वर्ल्ड कप के लिए नहीं सोच रहे, और इमाद वसीम लंबी रेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है। वो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप के बाद दोबारा बहुत मुश्किल है उसका खेलना, तो वर्ल्ड कप की असाइनमेंट के लिए ही ऑलमोस्ट उसने अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई, और फिर उसका ताल्लुक बाबर के साथ, उसका ताल्लुक रिजवान के साथ थोड़ा प्रॉब्लम बनेगा मेरे ख्याल में। ये भी उसको भी निकाल दें उसमें से। बाबर आजम नेक्स्ट ऑप्शन, बाबर आजम। और बाबर आजम का भी आपको पता है कि आमिर के साथ इशू है। बाबर आजम के ऊपर आमिर बात करते रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहे हैं, उसकी कप्तानी को लेकर क्रिटिसाइज करते रहे हैं। इमाद वसीम बाबर आजम की कप्तानी को लेकर क्रिटिसाइज करता रहा, तो बाबर आजम तो कप्तान बनने वाला नहीं है। तो कप्तान कौन बन रहा है? सर, मेरा जहां तक ख्याल है और मुझे जो खबरें भी आ रही हैं
वो यही है कि मोहम्मद रिजवान को वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का कप्तान बना दिया जाएगा, और शायद नायब कप्तान की जहां बात आए तो शादाब खान को नायब कप्तान बना दिया जाए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पे शादाब खान को नायब कप्तान बनाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, और ये अभी चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा सर कि कौन कप्तान बनने जा रहा है। ठीक है, अब आ जाए बात करते हैं कि क्या आमिर और इमाद दोनों जो हैं ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। तो देखिए, आमिर और इमाद की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप तक इनका तजुर्बा कैसे रहता है, राइट, और ये क्या मतलब इनका ताल्लुक कैसा बनता है, टीम में किस तरह से जेल होते हैं, ये उसके बाद नेक्स्ट फैसला करेंगे कि आगे इन्होंने खेलना है या नहीं खेलना। अब क्या ये जो बिल्डअप है, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है, उसके बाद पाकिस्तान ने उधर आयरलैंड चले जाना है, फिर वहां पे चले जाना है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड चले जाना है, तो क्या पाकिस्तान की टीम इनको हर मैच में खिलाएगी? तो सर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम इनको खिलाएगी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। उसके बगैर आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते। आपको टीम के साथ जेल होना है, एनवायरनमेंट का हिस्सा बना, नया कोच आ जाएगा, उसके साथ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक नए कप्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये मौका है वर्ल्ड कप की तैयारी का। बीच बीच में इनको रेस्ट भी दिया जाएगा, यंगस्टर्स को ट्राई किया जाएगा साथ में, और उसके बाद फिर एंड में आपको ये वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए ये अभी इस कैंप में भी बुलाए जाएंगे, और कैंप में बुलाए जाने के बाद ताकि जेल हो सके, टीम इकट्ठी हो सके, उसके बाद ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे, इंग्लैंड भी जाएंगे और फिर अमेरिका जाएंगे। अच्छा, ये भी बात हो गई क्लियर। अब आ जाए नेक्स्ट बात कि क्या ये आगे खेलेंगे। तो आगे ये उसी सूरत में खेलेंगे कि अगर इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के साथ, और इनका ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा इनका अच्छा जाता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो ये कैरी ऑन कर सकते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि वो भी ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें भी ये आ सकते हैं सर, उसमें भी ये रिटायरमेंट अपनी वापस ले सकते हैं। फिलहाल तो इन्होंने T20 तक में रिटायरमेंट वापस ली है। अब आ जाएं जनाब, बात कोच की कर लेते हैं। तो सर कोच के हवाले से अभी जो खबरें आ रही हैं, वो बाहर का जो कोच है वो माइक हैसन के साथ अभी भी बात चल रही है जी, और उसके चांसेस हैं कि उसके साथ बातचीत हो जाए, क्योंकि वो अकेला ऐसा कोच है कि जो इस वक्त IPL के साथ अटैच नहीं है। गैरी क्रेस्टन को भी चाह रहा है PCB, और साथ में इसके अलावा गैरी क्रेस्टन, जस्टिन लैंगर, इन तीनों के साथ बात हो रही है, और साथ में मैथ्यू हेडन के साथ भी बात हो रही है। तो इन चारों में से कौन आता है, कंफर्म होता है, ये 1-2 दिन लगेंगे मेरे ख्याल में। मुझे तो माइक हैसन एक बहुत अच्छी चॉइस लग रहे हैं। अगर उनके साथ अभी भी बातचीत चल रही है तो उनको फाइनल कर लेना चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक नई रूह फूंकी है, इतने साल के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने चैंपियन बनाया। पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी तगड़ी हो गई है। अगर आप प्लेइंग 11 में बात करें तो इस वक्त हमें नंबर 5, नंबर 6 का मामला दरपेश है। अदरवाइज आपका इस वक्त जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की ऑलमोस्ट क्लियर प्लेइंग 11 है। उसके बाद आपके पास जो बॉलिंग की ऑप्शन आ गई है, कमाल के जो आपका ट्रियो बन रहा है, अब वो दुनिया में इस वक्त छाना शुरू हो गया, ट्रेंड करना शुरू हो गया। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, ये फास्ट बॉलिंग ट्रियो, साथ में शादाब और इमाद के स्पिन बॉलिंग का, साथ में ऑलराउंडर का, और इफ्तिखार एक पावर हिटर के तौर पे, फिनिशर के तौर पे सामने आ रहे हैं। बाबर और साइम ओपनर के तौर पे, तीसरे पे रिजवान, चौथे पे फखर जमान आता है, हैदर अली आता है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उस्मान खान आता है। आपके पास आपके बहुत सारे मसले हल हुए हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप में एक जबरदस्त तगड़ी टीम जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएगा, और हमें एक जबरदस्त टीम मिलने जा रही है। अपनी राय दीजिएगा, लेकिन साथ साथ जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में 8 टीमें होने जा रही हैं जी। इस हवाले से भी चेयरमैन PCB ने कंफर्म कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके हवाले से भी उन्होंने अच्छी खबर दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में ही हो रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।